अब देखो, अगर किसी वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को तुम इस तरीके से चिपका दोगे, मतलब उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, तो आइडियली उसके वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड करना चाहिए, है ना, क्योंकि बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट का लेंथ ज़ीरो है, मतलब ज़ीरोथ लेवल वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। मेक सेंस, राइट? बट क्या होता है ना कि एक वर्नियर स्केल को अगर तुम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हो तो उस पर कुछ डिफेक्ट आ सकता है विद टाइम, जिसकी वजह से अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर सकता है। ऐसा होता है। तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि इसकी वजह से हमारे मेजरमेंट में थोड़ी तकलीफ तो आएगी। तो इस टाइप के एरर्स को ज़ीरो एरर बोला जाता है। ज़ीरो एरर दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर विच इज़ कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से थोड़ा आगे निकल गया, लाइक दिस। और एक होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर जिसपे कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से थोड़ा पीछे आ गया, जस्ट लाइक दिस। अब ये ज़ीरो एरर्स जो होता है ये फिक्सेबल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर इंट्रोड्यूस हो गया इसका मतलब उस वर्नियर कैलिपर को हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो कैसे फिक्स करते हैं इसको, चलो देखते हैं। तो ये है अपना पॉजिटिव ज़ीरो एरर। कितना लेंथ इस पे एक्चुअली एक्स्ट्रा आ गया है, ये वाला लेंथ है ना, और ये लेंथ कितना है, कैन यू टेल मी? सी, फोर्थ लाइन कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये लेंथ बन गया 0.04 सेंटीमीटर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम इस वर्नियर कैलिपर में डालोगे यहाँ पर या यहाँ पर, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालोगे, लेट्स से उस ऑब्जेक्ट का लेंथ है 1.64 सेंटीमीटर, तो ये वर्नियर कैलिपर अभी इसका रीडिंग 1.64 नहीं दिखाएगा, 1.68 सेंटीमीटर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे 0.04 सेंटीमीटर ऑलरेडी डला हुआ है। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि इस वर्नियर कैलिपर में एक 0.04 सेंटीमीटर का घोस्ट ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है यहाँ पर, है ना। एक घोस्ट ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है जिसकी वजह से कोई भी लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ तुम मेजर करो उस पर 0.04 ऐड होके आएगा। तो फिर एक्चुअल रिजल्ट कैसे निकाले? फिर एक्चुअल रिजल्ट या फिर एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट से जो रिजल्ट आएगा उससे इस पॉजिटिव ज़ीरो एरर को माइनस कर देंगे। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर को माइनस कर देंगे, तो इस पॉजिटिव ज़ीरो एरर को रिजल्ट से अगर माइनस कर देंगे तो हमको एक्चुअल लेंथ मिल जाएगा। तो अगर हमारा रिजल्ट 1.68 आया है तो उससे 0.04 माइनस कर दो तो 1.64 हमको मिल जाएगा, जो कि उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ है ना। तो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव ज़ीरो एरर को फिक्स करते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर को कैसे फिक्स किया जाता है। अब ये है नेगेटिव ज़ीरो एरर। कितना एरर है एग्जैक्टली exactly? ये लेंथ इतना एरर है, ये दो, इन दो ज़ीरोज़ को कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन ये दो ज़ीरोज़ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इतना एक छोटा सा एरर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये लेंथ कितना है, कैन यू कैलकुलेट? ये लेंथ कितना है, कैन यू कैलकुलेट? अब देखो, इस वर्नियर कैलिपर का कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है? सेवंथ लाइन। दिस लाइन, ये लाइन कोइंसाइड कर रहा है, राइट? सेवंथ लाइन। अब कैन आई से कि ये लेंथ जो कि लेट्स से इज एक्स, कैन आई से कि ये जो एक्स लेंथ है दिस कैन बी रिटन एज द डिफरेंस बिटवीन दिस लेंथ एंड दिस लेंथ? आई कैन से दैट, राइट? तो नीचे वाला लेंथ कितना है, नीचे, तो नीचे वाला लेंथ है वर्नियर स्केल का 7 रीडिंग, दैट मीन्स 7 इंटू 0.09 सेंटीमीटर, 0.09 सेंटीमीटर, दैट मेक्स इट 0.63 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला डिस्टेंस आ गया 0.63 सेंटीमीटर। ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है, इस पर कितने डिविजन है मेन स्केल के? 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवीजन, 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, दैट मेक्स इट 0.6 सेंटीमीटर, राइट? तो ऊपर वाला लेंथ है 0.6 सेंटीमीटर, नीचे वाला लेंथ है 0.63 सेंटीमीटर।
तो ये लेंथ कितना हो गया, फिर ये लेंथ कितना हो गया, दिस बिकम्स 0.03 सेंटीमीटर, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट नेगेटिव जीरो एरर, कि नेगेटिव जीरो एरर कितना आया है ना। तो ये आ गया आपका नेगेटिव जीरो के ये एक्स्ट्रा लेंथ कितना है। अब ये लेंथ देखो, वर्नियर वर्नियर स्केल जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को इसके बीच में डालोगे, इस वर्नियर कैलिपर में डालोगे किसी ऑब्जेक्ट को जिसका लेंथ है लेट्स से 1.64 सेंटीमीटर, 1.64 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट अगर इस पे डालोगे, तो ये वर्नियर कैलिप मतलब वर्नियर स्केल का रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग 4 नहीं दिखाएगा, कितना दिखाएगा, 1 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डिवीजन पीछे चल रहा है ना। ये वर्नियर कैलिपर का 3 डिवीजन या फिर 0.03 सेंटीमीटर पीछे चल रहा है। तो इसका रीडिंग 1.64 की जगह इट विल बी 1.61 सेंटीमीटर इफ यू मेजर इट थ्रू दिस वर्नियर स्केल। तो 1.61 दिखाएगा। अब 1.61 से हम लोग 1.64 तक कैसे पहुँचे, जो x है हमारा, जो नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू है उसको रिजल्ट के साथ ऐड कर दो तो हमको एक्चुअल लेंथ मिल जाएगा, है ना। तो एक्चुअल लेंथ बिकम्स रिजल्ट प्लस, सॉरी अरे क्या हो गया ये, ओके ओके आई गॉट इट, ओके। तो इसको कैसे मिटाएं, रुक जाओ, हाँ। तो दिस विल बिकम, फिर से हो गया, रिजल्ट प्लस नेगेटिव ज़ीरो एरर का वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू है तो इसको मैं बस मॉड दे के लिख रहा हूँ ताकि मतलब नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए -0.03 ऐड ना कर दो, 0.03 बस इसका वैल्यू ऐड करना है। तो एक्चुअल लेंथ इज रिजल्ट प्लस नेगेटिव ज़ीरो एरर। दिस इज हाउ यू हैंडल नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर को कैसे हैंडल किए, रिजल्ट माइनस पॉजिटिव ज़ीरो एरर टू गेट द एक्चुअल लेंथ, and in case of negative zero error you just add the negative zero error to the result to get the actual length. That is how you handle zero error